आज है तो आज उसके लिए आशीर्वाद है। देखिए विभाजन ना नौकरी लगने पर अमित कुमार जैन, प्रकाश जी बगड़ा मानपुरा से आपने कल की शंथारा के लिए नाम दिया, परसों के लिए 28 तारीख के लिए नाम दिया है। कल के लिए कल करवानी, ठीक, कल की उनकी शंथारा में नाम है। और विभा जैन इसने जिनका नाम आया हुआ है, देखिए गुरु पुष्य के में समझ रहे हैं, जान रहे हैं। परसों 28 तारीख में गुरु पुष्य योग है और गुरु पुष्य दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र का आना, दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसमें भी एक विशेष योग है कि 1961 के बाद, मतलब 60 साल बाद में अभी ऐसा योग बना है जब मकर राशि में गुरु और शनि एक साथ में हैं। पुष्य का नक्षत्र का स्वामी शनि होता है और शनि गुरु की युति एक साथ में होने से पुष्य नक्षत्र की शुभता को बहुत अधिक बल मिला है। वैसे भी पुष्य जब भी आता है तो प्राय करके मंगल ही करता है। मंत्र यंत्र तंत्र की सिद्धि और दान करने पर जो किया जाता दान वो अक्षुण्ण दान हो जाता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र को दान का नक्षत्र माना जाता है। उस समय जो दान किया जाता है वो अक्षय फल देता है, या कोई भी अच्छा काम करते हैं तो काफी लंबा समय तक चलता है। इसलिए सारे अच्छे काम विशेष करके गुरु पुष्य में, रवि पुष्य में किए जाते हैं। और ये जो मुहूर्त है 28 तारीख का, ये खरीदी के लिए महामुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठतम मुहूर्त है। आप वही खाता खरीदना चाहते हैं या धनतेरस जो भी खरीदना चाहते हैं, वो आप विशेष करके जमीन प्लाट आदि जो है वह भी आप मकान आदि बुक करते हैं तो ये आप 28 तारीख में आप कर सकते हैं। इसमें सुबह 6:33 से लेकर के 9:42 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है जो बहुत शुभ है। और रवि योग है। नक्षत्रों का सम्राट पुष्य नक्षत्र होता है, ध्यान रखना। क्यों इसको माना जाता है? ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र का सम्राट पुष्य माना जाता है और इस नक्षत्र पर शनि और गुरु का विशेष प्रभाव होता है। शनि शक्ति और ऊर्जा के स्वामी हैं तो गुरु ज्ञान और धन के स्वामी हैं। और इस साल 28 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र के दिन शनि गुरु दोनों एक मकर राशि में होने से बहुत सारी शुभताएं मिलेगी, काफी अच्छा लाभ सबको मिलेगा। इसलिए गुरु पुष्य योग में भगवान की आराधना, विशेष करके आदिनाथ भगवान की आराधना, चंद्रनाथ भगवान की आराधना और पंच परमेष्टि की आराधना करने से गुरु पुष्य का महालाभ मिलता है। आप जो भी कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, वो आप गुरु पुष्य में 28 तारीख में जरूर कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि गुड लक रिंग अर्थात भाग्योदय का छत्र। और कहीं से भी आवाज आ रही है इसमें? दूसरी आवाजें बंद करें। गुड लक रिंग, भाग्योदय का छल्ला, जो मैंने कल बताया था आपको कि सोना 8 ग्राम, चांदी 6 ग्राम और कॉपर 5 ग्राम। यदि आपकी ताकत नहीं हो तो आप उससे आधा कर लीजिए। 4 ग्राम गोल्ड, 3 ग्राम सिल्वर और 2.5 ग्राम कॉपर, इनको मिला करके 28 तारीख को ही आप उसको जो है वह रिंग बनवाइए, मंत्रित कीजिए, गंधक से शुद्ध कीजिए और धारण कीजिए। और भी जो अच्छे काम हो सकते हैं आपके, आप करना चाहें, जो भी कुछ नया सामान लेना चाहते हैं तो आप अवश्य कीजिए। इस नक्षत्र में गुरु पुष्य योग में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में आदि टेक्निकल कामों के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के आइटम में काम करने वालों के लिए बहुत अपार सफलता इसमें प्राप्त हो सकती है। घर खरीदारी आप कर सकते हैं,
किसी नए काम का या नए व्यापार की शुरुआत भी आप करना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में करना बहुत शुभ माना जाता है। वही खाते, कलम, दवात, जो भी सामान लिया जाता है दुकान संबंधित धनतेरस का सामान, वो आप धनतेरस की जगह आप यहाँ ले सकते हैं। और धार्मिक जिनवाणी भी आप ले सकते हैं। जिनवाणी, गुरुओं को आहार दान देकर के गुरु पुष्य का महान फल प्राप्त किया जाता है। गुरुओं को आहार दान देकर के आप अक्षुण्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पुष्य में किया गया अभिषेक, मंत्र जाप, पूजन, आराधना, विधान, दान, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि शनि गुरु की युति में पुष्य नक्षत्र में घर, जमीन, सोना, चांदी, गहने, सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जो भी अन्य चीजें हैं वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप काफी कुछ कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि पुष्य नक्षत्र स्वभाव शुभ होता है और ये नक्षत्र जितनी भी शुभ संयोग निर्मित करता है, इस दिन विशेष करके मंत्र जाप करने से और अन्य उपाय आदि करने से अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं, तुरंत फल इसका प्राप्त होता है और स्वास्थ्य इससे अच्छा रहता है। इसलिए 9:41 से प्रारंभ हो रहा है और लगभग 25 घंटे 57 मिनट गुरु पुष्य नक्षत्र का विशेष योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है, अभिजित मुहूर्त है। ऐसे मुहूर्त में आप जितने अच्छे काम करेंगे, इसलिए उस दिन रवि गुरु पुष्य योग में भगवान का दूध अभिषेक और उसके साथ में हल्दी अभिषेक है या केशर अभिषेक है या चंदन अभिषेक है, तो ये दोनों मिलकर के गज केश योग बनाते हैं। क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और पुष्य जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और गुरुवार गुरु का प्रतीक है। तो गुरु पुष्य का सीधा तंत्र पकड़ता है कि आप हल्दी से और दूध से भगवान का अभिषेक कराएं। आप स्वयं कर सकते हैं, हल्दी से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, नहीं कर पाए तो आकर के आप करें अष्टगंध का अभिषेक और लाल चंदन का अभिषेक, लक्ष्मी का और कुमकुम का अभिषेक, ये लक्ष्मी प्राप्ति बहुत बड़ा कारण बनेगा। और गुरु पुष्य योग में आप सही महान भाव कल अवश्य में परसों गुरुवार को आप जो है वह एक करीब लगभग 30 ग्राम कुमकुम, शुद्ध कुमकुम होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं, शुद्ध कुमकुम 30 ग्राम होना चाहिए और लगभग 20 ग्राम कपूर पाउडर बना करके उसमें मिला लीजिए। तो मिला करके भक्तांबर का पाठ होने के पश्चात जब हम रिद्धि मंत्र बोलेंगे या लक्ष्मी का महामंत्र होगा तो लक्ष्मी मंत्र के अंतर्गत आप उसे चढ़ाते हुए सुहाग करते जाएंगे तो घर में सारी नेगेटिविटी निकलेगी, घर का स्वास्थ्य सबका अच्छा होगा और व्यापार की वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक अड़चन दूर होगी। इसके निवारण के लिए सबसे पहले प्रातः काल में भगवान का अभिषेक परम आवश्यक है। जिन भगवान का अभिषेक, जिन भगवान की महाशांधरा, यदि महाशांधरा में आपका नाम आ गया तो आचार्य कहते हैं कि उस दिन की शांति धारा और बहुत अनंत गुना फल शांधरा प्रदान करती है। उस दिन का अभिषेक महान फल देता है और यदि आपसे बन पड़ता संभव हो तो जहां भी आपके नगर में साधु हो, मुनि हारिका, उनके पास जाकर के भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ में आप उनको आहार दान अवश्य दीजिए। यदि आप नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन आहार दान कराइए। अक्षय गुरु पुष्यामृत में दिया गया आहार दान अक्षुण्ण दान बनता है, महान दान देता है और ऐसा महान दान आपको विशेष करके कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। इसलिए कर्ज से बचना है, उधारी से बचना है, व्यापार को ठीक करना, व्यापार की अड़चन को दूर करना है तो उस दिन दान अवश्य करें। आहार दान करें, औषध दान करें, अभय दान करें, जो भी आप कर सकते हैं अपनी ओर से करके देखिए, प्रैक्टिकल में आप करके देखिए। और यदि आप पे कोई प्रकार कर्जा है तो कर्ज को छुड़ाने के लिए आप शुरुआत गुरु पुष्य से करें। आप, मेरा दावा है चाहे आपके ऊपर कितने बड़ा कर्जा हो, बहुत जल्दी आप कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए एक बात ध्यान रखना, कहीं मंगलवार में कर्जा मत लेना। मंगलवार में कर्जा कभी ना लेवें और गुरुवार को कर्जा अवश्य चुकावें। यदि कर्जा है तो गुरुवार को आप छुड़ाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। क्योंकि गुरु और पुष्य प्रफुल्ल नक्षत्र है, धन प्राप्ति, चांदी सोना आदि की एक मुख्य कारक ग्रह है और इसमें स्थायी समृद्धि प्राप्त होती है। इसमें सोने अथवा मकान संबंधी काम सफल होते हैं। शनि चंद्र प्रभाव इस पर होने से स्वर्ण और लोहे से बने आइटम और चंद्र का प्रभाव होने से चांदी आदि की वस्तुएं आप खरीदते हैं तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
अक्षय फल मिलता है। इसलिए और आप देखिए पुष्य नक्षत्र में जन्मने वाला व्यक्ति महान कर्म करने वाला होता है, बलवान, कृपालु, धार्मिक, धनी, कई कलाओं में एक्सपर्ट, दयालु और सत्यवादी होते हैं। इस नक्षत्र में शुभ कार्य करने पर बहुत महान लाभ मिलते हैं। इसलिए मेरा जो आप देख रहे हैं, तो मेरा भी जो आचार्य पद हुआ था पुष्य नक्षत्र में हुआ था। शुद्ध पंचमी थी 27 मई 2001 और गुरु पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य उस दिन था। रवि पुष्य योग में मेरा आचार्य पद हुआ था। 27 साल का। हाँ, वही बहुत अनेकों साल बाद वो मुहूर्त आया था। उस मुहूर्त में आचार्य पद हुआ था। तो आप इस दिन नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे दुकान खोलना है, नया कोई व्यापार करना है, नई शुरुआत करनी है, तो आप धनतेरस की बजाय आप 28 तारीख कीजिए। नया कुछ सीखना है, नया कुछ अच्छा काम करना है, वह भी आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें जो समय है वो पूरा दिन का अच्छा है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की खरीदारी के लिए और भी अच्छे कार्य सिद्ध करने के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग, द्रव्य योग और राजयोग, गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। इस मुहूर्त में आप सभी मिलकर के सबसे पहले प्रातःकाल भगवान की भक्ति करें, अभिषेक करें और लक्ष्य प्राप्ति विधान बिल्कुल ना छोड़ें। 28 तारीख को लक्ष्य प्राप्ति विधान जिस परिवार के नाम से होगा वो महान भाग्यशाली होगा, उसका परिणाम आप देखिएगा। तो अपनी ओर से आप संपूर्ण विधान भी करा सकते हैं, यशोदा में मिलकर के लाभ ले सकते हैं, या अभिषेक, दूध का अभिषेक, केसर का अभिषेक करा सकते हैं, शांतरा कर सकते हैं, हरदम दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप करके लाभ लीजिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपके अंतराय दूर हों, आपके संकट दूर हों, आपकी पीड़ाएं बाधा दूर हों, समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुखी संपन्न हो, धर्म के मार्ग पर, न्याय नीति मार्ग पर चलते हुए आप उन्नति को प्राप्त करें, ये मेरा उद्देश्य है। ग्रेट मैं नहीं हूँ याशिका बेटा, ग्रेट हमारे भगवान हैं, हमारे इच्छा प्रक आदिनाथ भगवान, हमारे 24 शंकर भगवान, और जो हमारी जिनवाणी माता है, इसमें जो मंत्र दिए हुए हैं, जो विधि दी हुई है, बस मैं वही आपको बता रहा हूँ। और जो कुंभ की स्थापना करना चाहते हैं तो मंगल कुंभ भी आप 28 तारीख को स्थापित कर सकते हैं अपने घर में, दुकान में, पूजन के घर में। इससे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। चतुर्मास कलश भी आप ले सकते हैं, ले जा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, अपने घर पर रख सकते हैं, या धनतेरस को भी आप ले जा सकते हैं। 28 तारीख को यदि आप जितने भी चतुर्मास कलश की स्थापना मेरे पास की है, जिन जिनके नाम दिए हैं, कई लोगों ने कहा कि हमारा नाम ना बताएं, हम गुप्त रखना है, गुप्त सेवा करनी है, गुप्त दान देना है। हमारे मनीष महेंद्र सोनी, श्रद्धा सोनी, ये परिवार ऐसा है कि लगातार 2 साल से पूरे चतुर्मास में पूरे 4 महीने वो अपनी ओर से आहार दान में दूध का दान कर रहे हैं। तो दूध का दान बहुत मंगलकारी है। उनको आज कलश लेकर वो यहाँ से गए हैं। आप लोग भी जो यहाँ पर हैं चतुर्मास कलश जिन्हें लिए हुए हैं, आप सभी अपने आप को जानते हैं, तो यहाँ पर आइए और 28 तारीख को कलश लेके जा सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। तो कलश आपके पास में, उसमें हल्दी, और यदि काली हल्दी मिल जाए तो और अच्छा है, और जो सफेद हल्दी, पीली हल्दी है, वो एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। अच्छी सुपारी हो, हल्दी हो, सरसों हो, स्वस्तिक हो, नवरत्न हो, पारा हो, काली हल्दी, ये आप रख करके कलश की स्थापना करते हैं 28 तारीख को, तो मंगल कुंभ, और वो कुंभ पूरा भरा होना चाहिए। आप चाहे जिससे भरे, सरसों से भर दें, लवंग से भर दें, कपूर से भर दें, रत्नों से आप भर दें, कुंभ पूरा भरा होगा तो आपके सारे काम परिपूर्ण होंगे, अधूरा नहीं रहना चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। हमारे पास मंत्रों से भरा होगा, आप द्रव्य से उसको भरें। तो इस तरह आप करके गुरु पुष्य का लाभ लेवें। कल बुधवार है, तो बुधवार को भी, कल बुधवार है और भगवान शांतिनाथ जी का विशेष वार है, बुद्धिजीवी व्यापारियों का वार है। तो कल आपको हरी मूंग से, साबुत मूंग से आपको श्री बनाना है, और बुध की जो महादशा होती है वह 17 वर्ष की होती है, इसलिए 17 पुंज आपको मूंग के रखने हैं। ध्यान रखें, 17 पुंज आपको रखना है। बुध की महादशा 17 वर्ष की है, इसलिए 17 पुंज आपको रखना है, और हरी मूंग से, सबूत मूंग से आपको श्री बना करके लाभ लेना है। आज इतना ही। बोलो महावीर भगवान की जय। और विशेष ध्यान देना होगा कि आप उस दिन अवश्य में अपने अपने घरों पर गुरु पुष्य में, आज भी, कल भी, परसों भी, अवश्य में अपने घरों पर दीप लगाएं। अर्थात दीप लगाते हुए पहले भगवान का भक्तामृत का पाठ करें। शाम को भक्तामृत का पाठ करने से गुरु पुष्य का महालाभ मिलेगा।
सुबह अभिषेक करने से, लक्ष्य प्राप्ति विधान करने से महालाभ मिलेगा। और जाप करने से निरंतर हमारा तो वर्तमानोत्सव चल ही रहा है और रोज हम लक्ष्य प्राप्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। हाँ, सब रखेंगे। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।